दो संसदीय क्षेत्रों के प्रत्याशियों के समर्थन में 9 अप्रैल को बालाघाट में जनसभा करने पहुंचे प्रधानमंत्री का पूरा भाषण सरकार द्वारा 10 वर्षों में किए गए कार्य और उससे देश की विदेशों में बनी छवि पर आधारित था। चुनाव की दृष्टि से प्रधानमंत्री मोदी आदिवासी वोटों को साधते दिखाई दिए। आदिवासी महापुरुषों और आदिवासियों के लिए किए गए कार्य पर उन्होंने फोकस किया। यही नहीं बल्कि उन्होंने तीसरी बार सरकार बनने पर बड़े और ऐतिहासिक फैसले लेने की अपनी मंशा भी जाहिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सन 2024 का चुनाव 21वीं सदी के भारत का चुनाव है। ये चुनाव नहीं, नए भारत के निर्माण का मिशन है। विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को ऊर्जा देने वाला चुनाव है। दुनिया में बड़े बड़े फैसले जो असंभव लगते थे वो लिए गए, जिससे देशवासियों की ताकत बढ़ी है। जब भारत का अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक डंका बजता है तो देश का सम्मान बढ़ता है। पहले कांग्रेस शिकायत लेकर दूसरे देशों में जाती थी, अब समय बदल गया है। अब दूसरे देशों के लोग भारत में अपने मुद्दों पर बात करने आते हैं। ये देश का रुतबा है, देशवासियों का हौसला बढ़ा है। 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालाघाट, सिवनी और मंडला संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करने बालाघाट पहुंचे थे। बालाघाट के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में आयोजित सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्री संपत याउई के प्रदेश नेत्री श्रीमती कविता पाटीदार, लोकसभा संयोजिका लता एलकर, सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार, पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी भारती पारधी और मंडला संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते सहित अन्य नेता मंचासीन थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुयान से बिरसी एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से वो हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड में उतरे। यहां से वाहनों के काफिले के साथ वो जनसभा स्थल पर पहुंचे और लगभग 3:08 पर उनके मंच पर पहुंचते ही हजारों की संख्या में मौजूद उनके दीदार के लिए लोग खड़े हो गए और मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से हाथ जोड़कर और हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शॉल और महिलाओं ने हेड और शॉल से उनका स्वागत किया। अपने संभाषण की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिले के प्रसिद्ध मंदिरों कोटेश्वर बाबा, मां काली पाठ, गढ़ कालिका माता की जय से करते हुए नववर्ष और चैत्र नवरात्र की शुभकामनाएं दी। चैत्र नवरात्र पर नारी शक्ति को परिभाषित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नारी पराक्रम की साक्षी है। वो रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई की धरती को प्रणाम करते हैं और जिस तरह से जनसभा में जनता जनार्दन का सैलाब उमड़ा है, उससे पूरा क्षेत्र केसरिया सागर की तरह नजर आ रहा है। इतनी बड़ी तादाद में माता बहनों का आशीर्वाद से क्या परिणाम होगा, ये समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में सबने मिलकर कांग्रेस को साफ किया। आज एमपी के कोने कोने से आवाज आ रही है कि अब की बार मोदी सरकार। आज सरकार आधुनिकीकरण में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। सिवनी नागपुर 4 लेन, गोंदिया बालाघाट सिवनी लेन, वंदे मातरम ट्रेन, अमृत भारत स्टेशन सहित कई ऐसे विकास हैं जिससे सरकार एमपी का कायाकल्प कर रही है। जिले में कांग्रेस ने ब्रॉडगेज की 30 साल पहले नींव रखी थी, उसे मोदी ने आकर पूरा किया। जिले की चंदेरी साड़ी और चिन्नौर को जीआई टैग मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार काम कर रही है, ये बदलाव 10 वर्षों का परिणाम है। मोदी का कहना है कि ये तो ट्रेलर है, आगे बहुत कुछ करना है, देश को आगे लेकर जाना है। हम मेहनत कर रहे हैं क्योंकि हमारे लक्ष्य बड़े हैं। ये मेहनत देश और आपके लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कर रहा हूं। ये चुनाव नए भारत के निर्माण का मिशन है। ये विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को नई ऊर्जा देने वाला चुनाव है। जब G20 में दुनिया के बड़े बड़े फैसले, असंभव लगने वाले फैसले भारत में लिए जाते हैं तो हर देशवासी को लगता है उसकी ताकत बढ़ गई है। जब अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक भारत का डंका बजता है तो हर देशवासी को लगता है कि उसका अपना सम्मान बढ़ा है। कभी कांग्रेस सरकार अपनी शिकायतें लेकर दूसरे देशों के पास जाती रहती थी, लेकिन आज वक्त बदल चुका है।
दुनिया के बड़े बड़े देश, आपस में युद्ध कर रहे देश भारत से अपने मुद्दों पर बात करने के लिए आते हैं। अपने देश का ये रुतबा देखकर हर हिंदुस्तानी का हौसला बुलंद हो जाता है। ये चुनाव देश के इसी बदलाव को नई बुलंदी देने का चुनाव है। साथियों, आजादी के बाद दशकों तक कांग्रेस बहुत ही पुरानी सोच पर चली। एक तो उनके मन में आजादी के आंदोलन का अहंकार भरा पड़ा था और सामान्य मानवीय ने जो आजादी के आंदोलन में त्याग किया, तपस्या की, बलिदान किया, उसको उन्होंने सत्ता में आते ही नकार दिया और एक छोटी सी कोठरी, छोटा सा परिवार का कुनबा हावी हो गया और उसी की सोच देश को पिछड़ेपन की तरफ धकेलती गई। कांग्रेस सोचती थी हम तो गरीब देश है और गरीब देश को आधुनिक सड़कों की, आधुनिक रेल की, नए एयरपोर्ट की क्या जरूरत है। कांग्रेस के बड़े नेता जिन 2-3 बड़े शहरों में रहते थे, वहां अपने लिए सुविधाएं जुटाकर ये लोग देश के दूसरे शहरों को भूल जाते थे। उन्होंने कहा कि गांव में रॉकेट को ऊंचा ले जाने के लक्ष्य के साथ बच्चे फुलझड़ी से उसे जलाते हैं। इसी प्रकार 10 वर्षों के कार्य फुलझड़ी हैं। देश में विकास के रॉकेट को ऊंचा लेकर जाना है। भारत के जन सामर्थ्य की असली दिवाली अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि हमने वंचितों को वरीयता देने का काम किया है। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को सम्मान देने का काम मोदी ने किया। वंचित समाज से आने वाले 5.5 करोड़ गरीब, दलित, पिछड़ा और आदिवासियों को मुफ्त राशन देने का काम किया है। मोदी के संकल्प से उन्हें घर मिला। देश में 70 लाख घरों में नल जल और 80 लाख किसानों को सम्मान निधि मिली। बालाघाट के चिन्नौर को देश में पहचान दिलाई। हमने पेसा कानून से 1 लाख आदिवासी लोगों को लाभ दिलाया है। लाखों लोगों को वनाधिकार का पट्टा दिया है। हमने गोविंद गुरु को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दिया। टंट्या भील को सम्मान दिया। बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया। जब इतना सारा काम हुआ तो लोग कहते हैं मोदी जी आप उसको ट्रेलर क्यों कहते हैं, इतना सारा कर लिया। अब मैं गांव की भाषा में अगर समझाना है तो मैं यही कहता हूं कि आपने देखा होगा गांव में दिवाली के दिनों में बड़ा रॉकेट छोड़ना है, बहुत ऊंचे जाने वाला रॉकेट छोड़ना है, तो बच्चे क्या करते हैं, पहले वो फुलझड़ी होती है ना, उसको जलाते हैं, फिर दूर से फुलझड़ी से उस रॉकेट को अग्नि देते हैं और फिर रॉकेट उड़ता है। होता है ना ऐसा होता है ना। अब फुलझड़ी देख करके भी लगता तो है वाह वाह बहुत बढ़िया पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन उसका लक्ष्य तो उस रॉकेट को ऊपर ले जाना होता है। वैसे ही मोदी ने अब तक जो काम किया है ना, वो तो फुलझड़ी है, फुलझड़ी। अभी तो विकास का रॉकेट और ऊंचे ले जाना है। भारत के पूरे सामर्थ्य से असली दिवाली मननी ये तो अभी बाकी है और इसके लिए ही मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। साथियों, आज भाजपा सरकार वंचितों को वरीयता देते हुए काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार गरीब कल्याण के काम कर रही है।
बालाघाट में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच पुरानी है, उसे आजादी का अहंकार है, लेकिन आजादी के आंदोलन में त्याग, तपस्या और बलिदान देने वालों को कांग्रेस ने नकार दिया है। आदिवासियों को आज़ादी का श्रेय ना देकर गांधी परिवार को दिया गया, जिसने देश को पिछड़ेपन में धकेल दिया, देश को गरीब देश बना दिया। बेहतर रेल स्टेशन, एयरपोर्ट की कभी ज़रूरत नहीं समझी। जहां उनके बड़े नेता रहते थे वहीं तक इनके विकास को बनाए रखा। कांग्रेस ने आदिवासियों को जल, जंगल और ज़मीन से वंचित रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालाघाट की जनसभा से इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन लोकसभा में भाजपा से नहीं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मैंने महाकाल से देश सेवा के लिए गालियां और अपमान को बर्दाश्त करना सीखा है और मैंने देश विरोधी ताकतों को अंजाम तक पहुंचाना भी सीखा है। मोदी इनकी घीधर भभकियों से डरने वाला नहीं है। साथियों, ये इंडी गठबंधन मुझसे कितना चिढ़े हुए हैं ये पूरा देश देख रहा है। मोदी देश की सुरक्षा की गारंटी देता है तो ये लोग मोदी को गाली देते हैं। मोदी कश्मीर से 370 को हटाने की गारंटी पूरी करता है तो ये लोग पाकिस्तानी की भाषा बोलने लग जाते हैं। मोदी गरीब कल्याण की गारंटी देता है, माताओं बहनों के लिए इज्जत घर बनाने की बात करता है तो ये लोग मोदी का मजाक उड़ाते हैं। बालाघाट की ये धरती, राम पायली की ये भूमि जो भगवान राम के वनगमन से जुड़ी है, उन्हीं रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो ये लोग मोदी को गाली देते हैं और केवल मोदी को गाली दे तो समझ आता है। इंडी अलायंस के लोग सनातन धर्म को नष्ट करने की सौगंध खाकर इस चुनाव में उतरे हैं। भाइयों और बहनों, मुझसे इनकी एक और बड़ी दुश्मनी है। बीजेपी सरकार आज भ्रष्टाचार के एक एक रास्ते को बंद कर रही है। बीजेपी सरकार गरीबों के हक का पैसा सीधे गरीबों के खाते में भेज रही है। जिन्होंने देश का पैसा लूटा है, अब उनके ऊपर कानून का शिकंजा भी कसा जा रहा है। परिवारवादी पार्टियों के नेताओं के पास से खुलेआम सैकड़ों करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं। नोट गिनने वाली मशीनें थक जाती है, बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग बिना किसी शर्म के खुलेआम भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई रोकने के लिए रैलियां कर रहे हैं। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। इंडी अलायंस में इकट्ठा हुए इन लोगों की मुझसे यही दुश्मनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में तेजी से काम होगा, सख्ती से होगा और कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये आशीर्वाद मांगने का समय है। भाजपा के प्रत्याशी भारती पारधी और फग्गन सिंह कुलस्ते को आशीर्वाद देकर इन्हें रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजयी बनाइए। ये जीतेंगे तो मोदी को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल को गर्मी के बावजूद मतदान का रिकॉर्ड तोड़ना है और ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाना है। उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद ही उनकी ऊर्जा है। पहले प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि कार्यकर्ता घर घर जाएं तो मेरा राम राम बोलें, लेकिन बालाघाट में जनसभा के मंच से उन्होंने कार्यकर्ताओं से एक काम करने को कहा कि जब वो परिवारों से मिलने जाएं तो बताना कि मोदी आया था, प्रणाम भेजा है, मेरा प्रणाम हर घर में पहुंचा देना।